किसी भी देश के लिए विकास तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों पर होशियारी और प्रतिबद्धता से चलना उतना ही कठिन है, क्योंकि कुछ रास्ते पर्यावरण पर भारी पड़ सकते हैं या उसे चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसे में तमिलनाडु का औद्योगिक शहर कोयम्बटूर, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ने विकास की परिभाषा में एक नई संज्ञा जोड़ी। प्रधानमंत्री के वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम के तहत शुरू की गई इस नई धारणा का नाम है सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे कोयम्बटूर जिले की 95 ग्राम पंचायतें बखूबी निभा रही हैं। 34 लाख की आबादी वाले इस जिले की 95 ग्राम पंचायतें और 8 पंचायत यूनियंस ने मिलकर 180 सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट शेड्स का निर्माण किया। यह कदम दो प्रमुख मुद्दे सुलझाता है: पर्यावरण और गांव को स्वच्छ बनाना, और साथ ही साथ रोजगार के नए दरवाजे खोल गांव की कमाई के लिए एक नया जरिया जोड़ना। तो है ना ये गौर फरमाने वाली बात। मैनेजमेंट का मुख्य कार्य पूरे गांव के कचरे को अलग अलग कर उसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में मार्क करना है। इसे मुमकिन करने के लिए भारत सरकार और ग्राम पंचायतों के बीच एक लंबी और क्रियाशील कड़ी है, जिसमें कई छोटे सहायक संगठन मौजूद हैं। स्वयं सहायता संगठनों के जरिए इस कार्य के लिए कई श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है। इस चयन से पहले उन्हें गीले यानी बायोडिग्रेडेबल और सूखे यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को समझकर अलग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले चीजें इतनी आसान नहीं थीं। पुराने ख्यालातों के चलते गांव वालों से कचरा इकट्ठा करवाना काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन पंचायत की सोची समझी रणनीति और कुशल प्रशिक्षण के कारण इन शेड कर्मियों ने धीरे धीरे ये सोच बदली। लेकिन आज से 2 साल पहले यह कार्य इन शेड्स में काम करने वालों के लिए आसान नहीं होता था। वेस्ट सेग्रीगेशन की चुनौतियां यहीं तक सीमित नहीं थी। गांव के एक बड़े हिस्से को सेग्रीगेशन समझाना एक चुनौती लगता था। उसके बाद यह कचरा इन शेड्स तक लाया जाता है। स्थिति को समझते हुए लोगों को सेग्रीगेशन के महत्व समझाए गए, यह ध्यान में रखते हुए कि स्वच्छ समाज ही पूर्ण विकसित देश का प्रतीक है। पहले कम कचरा इकट्ठा होता था, लेकिन अब ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है, क्योंकि जागरूकता के बढ़ने से यहाँ के लोग बाहर फेंकने की जगह गाड़ियों को कचरा देते हैं। यहाँ तक कि होटल्स भी कचरा अलग अलग करके देते हैं। कचरा सही तरीके से उठाने के लिए पंचायत ने बैटरी ऑपरेटेड रिक्शे प्रदान किए हैं, ताकि श्रमिकों का काम आसान बन सके। यह आम बात है कि आजकल महिलाएं भी पुरुषों से कंधे मिलाकर चलने लगी हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत करते हुए यह प्रशिक्षित औरतें घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करती हैं। कोयम्बटूर जिले के ही कुनतुर पुद्दुर गांव में पंचायत ने कुल 13 महिलाओं को इस काम के लिए नियुक्त किया। आखिर स्वच्छ समाज के साथ ही साथ महिलाओं का आत्मनिर्भर होना भी तो जरूरी है। यहाँ पर कुल 2400 घर हैं, जिनके लिए 3 गाड़ियाँ और 13 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह गाड़ियाँ 2-2 कर्मचारियों के साथ हर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कचरा इकट्ठा करने निकलती हैं और बाकी 7 कर्मचारी कचरा छांटने के लिए रुकते हैं। ये टीम हर रोज कचरे का पूरा वजन तोलकर उसको अलग अलग करने का काम करती है। उदाहरण के तौर पर क्रूडमपालयम पंचायत ने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को सफलता के साथ लागू करते हुए तमिलनाडु राज्य की कई और पंचायतों का मार्गदर्शन किया। सरकार का सबसे पहला काम ग्राम पंचायतों को कचरे और गंदगी के खतरों से सही निपटान के लिए प्रोत्साहित करना है। कचरा उठाने वाले कर्मचारियों का भुगतान पहले 150 दिन तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा किया जाता है और बाद में उन्हें योजना के तहत दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। श्रमिकों को कचरा इकट्ठा करने और इसे अलग करने के लिए साइकिल, गैजेट, सुरक्षा उपकरण और अन्य सामग्री भी दी जाती है। अब पंचायत का एक बड़ा हिस्सा अपने कचरे को पहले से ही सेग्रीगेट करके देता है और जो कचरा बिना सेग्रीगेट किए मिलता है उसके शेड्स में पहुंचने के बाद कचरे के अलगाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सूखा यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल और गीला यानी बायोडिग्रेडेबल कचरा अलग अलग इकट्ठे किया जाता है। जैसे किसी भी सुंदर वस्तु का निर्माण वक्त और मेहनत मांगता है, वैसे ही सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट जैसी लाभदायक योजना कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। हम सभी कर्मचारी रोज कचरा इकट्ठा करने जाते हैं। शुरू में लोग अपने घर का कचरा बाहर नहीं रखते थे, हमें उन्हें मनाना होता था, पर अब कुछ लोग कचरे को अलग करके बाहर रख देते हैं। कई बार लोग हमें कहीं और जाकर कचरा इकट्ठा करने के लिए कहते थे। कुछ लोग कचरा देने से मना कर देते थे, पर हम जोर देते थे कि वो हमें कचरा दें।
आमतौर पर खाली जमीन या सड़कों के कोनों को अविकसित डंपिंग यार्ड की तरह देखा जाता है, मगर अब नहीं। सबसे पहले ऐसे स्थानों की पहचान होती है और उनमें पड़े कचरे को स्थानांतरित कर गड्ढों को भरा जाता है। भविष्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए बाड़ या पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा हर घर को 3 बाल्टी प्रदान की जाती है। इनमें से हरी बाल्टी है बचे हुए खाने या वेट वेस्ट के लिए, नीली बाल्टी है ड्राई वेस्ट के लिए और लाल बाल्टी रखी जाती है खतरनाक वेस्ट जैसे बैटरीज या बल्ब्स के लिए। वेट वेस्ट के लिए हर रोज सुबह और शाम का वक्त तय किया गया है और खतरनाक वेस्ट के लिए महीने का 5वां या कोई भी एक दिन तय किया गया है। लेकिन ये सारा इकट्ठा किया गया कचरा आखिर जाएगा कहाँ? शुरुआत की जाती है SLWM शेड्स के निर्माण से। आमतौर पर 2 कंपोस्टिंग यार्ड बनाए जाते हैं जो 3 से 5 मीटर चौड़े और 1 मीटर लंबे होते हैं और जमीनी स्तर से ऊपर होते हैं। इसे किसी भी प्लास्टरिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बारिश से बचने के लिए टीन की छत होना अनिवार्य है। एक कंपोस्टिंग यार्ड 60 से 75 दिनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब एक कंपोस्टिंग यार्ड लगभग 1-2 महीने में भर जाए तो उसे रेत से ढककर कचरा दूसरे कंपोस्टिंग यार्ड में डाला जाता है। इस दौरान पहले वाले कंपोस्टिंग यार्ड में कचरा खाद में तब्दील हो चुका होता है। इन 2 गड्ढों को वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सूखा कचरा जैसे कि प्लास्टिक और मेटल रिसाइकलिंग के लिए निजी खरीदारों को बेच दिया जाता है। इनसे कचरे का सदुपयोग तो होता ही है, बल्कि आर्थिक मुनाफा भी होता है जो पंचायत अपने रोज के कामकाज और भविष्य के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यह अनूठी पहल जिससे कोयम्बटूर जिले को बहुमुखी लाभ हुआ है, मुमकिन करने के लिए यहाँ की पंचायत को कई प्रयास करने पड़े। इस कार्य की शुरुआत का पहला विचार गांव को कोयम्बटूर के जिला ग्रामीण विकास अधिकारी ने दिया। पंचायत ने आपसी विचार विमर्श के बाद ग्राम सभा में यह प्रस्ताव रखकर इन शेड्स को बनाने का निर्णय लिया। लेकिन इतने बड़े जिले में इतने सारे शेड्स लगवाना आसान काम नहीं था। इसके लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता थी। एक शेड के निर्माण में 55,000 रुपयों का खर्चा था, जिसके अनुसार कुल 180 शेड्स बनवाने में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि का खर्च आया। इस बड़ी राशि को जिला पंचायत ने स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा उपलब्ध कराया और इस लाभदायी प्रयत्न को अमल में लेकर आए। इस अनोखे कदम को पूरा करने के लिए गांव के लोगों में एक अलग तालमेल की पहल हुई और आपसी सहयोग और भागीदारी से इन शेड्स को गांव तक लाया गया। कुन्नथूर पंचायत के लोग काफी समझदार हैं। मैंने यहाँ 20 साल काम किया है और जो भी नई योजना सरकार या अधिकारी लाते हैं, यहाँ के लोग उसका स्वागत करते हैं और उसको सफल बनाने में भरपूर सहयोग देते हैं। इस प्रयास से अब कोयम्बटूर एक हरित और स्वच्छ जिले के रूप में उभरा और स्वच्छ भारत मिशन की ओर अग्रसर पूरे देश के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बना। यही नहीं, यह कोशिश इन शेड्स में नियुक्त महिलाओं के रोजगार और गुजर बसर का साधन भी बनी। कोयम्बटूर जिले में किए गए इस विशेष प्रयास ने स्वच्छ वातावरण के साथ साथ रोजगार बनाने का एक उदाहरणीय कार्य किया है। इसका श्रेय गांव के लोगों को जाता है, जिन्होंने अपने विकास के लिए खुद कदम उठाया और नए भारत की नई महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा बने। इस तरह कोयम्बटूर ने सारे देश के लिए एक मिसाल कायम की है।